हेलो नमस्कार, आप लोग को फाइनली एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पे जो रीजनिंग की हमारी सीरीज शुरू की गई थी, तो उसमें आज हम क्लास 8 में देखने वाले हैं दिशा परीक्षण को। देखिए, क्लॉक के हमने एक पार्ट को इसलिए देखा है क्योंकि उसके जैसे कि आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे जिसमें बताता है कि 3:45 हो रहा है, तो मिनट की सुई कौन सी दिशा में। तो ये सब क्वेश्चन जो डायरेक्शन में हम कवर कर लेंगे। और जो हमारे वाटर इमेज और मिरर इमेज के क्वेश्चन हैं, उनको जो है हम वहाँ पे वाटर इमेज और मिरर इमेज में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो हमने उसको एक पार्ट में किया है, तो उसके अगले वीडियोस को जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्शन के जो क्वेश्चन होंगे उसको यहाँ पे कर लेंगे, बाकी और क्वेश्चन जो है हम वाटर इमेज और वहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, मिरर इमेज पे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, उसको आप जवाब करेंगे। इस क्वेश्चन का आपको जो है आगे भी देखना है, पहले इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इसमें है क्या क्या। देखिए, आपके पास जो टोटल नंबर आप जो है डायरेक्शंस की बात करेंगे, यानी टोटल जो दिशाओं की अगर आप बात करेंगे, तो दिशाएं कितनी है। यहाँ से हम नॉर्थ से शुरू करते हैं, उत्तर से। एक है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आपकी 8 तो यहाँ पे दिशाएं हैं, लेकिन अगर 4 मेजर की बात करेंगे जो सबसे मुख्य होती है, इस प्रकार से आप जब प्लस बनाओगे तो ऊपर नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट, इसके जस्ट साउथ और यहाँ पे वेस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये जो है आपकी मेन जो है यानी मुख्य जो है दिशाएं होती हैं। उन्हीं के पार्ट के तौर पर देख सकते हैं, इतना जो आधा भाग है, आधा भाग ये किसका है। तो यहाँ पे अगर आधे भाग की बात करेंगे तो उत्तर के कब्जे में आएगा। ओके, वहीं ये आधा भाग जो है पूरब हो जाएगा। वैसे ही इधर भी आपका आधा पूरब, वैसे इधर भी आधा दक्षिण, वैसे यहाँ से आपका दक्षिण और इधर पश्चिम, और यहाँ पे आधा पश्चिम और इधर आधा उत्तर। देखिए, आधा उत्तर और आधा पूरब दोनों को मिला क्या उत्तर पूरब हो गया, यानी नॉर्थ ईस्ट हो गया। वैसे इधर आधा पूरब आधा दक्षिण मिला के दक्षिण पूर्व हो गया, यानी साउथ ईस्ट हो गया। वैसे यहाँ पे जो है आपका आधा जो है इधर से दक्षिण, आधा इधर से पश्चिम, दोनों को मिला के दक्षिण पश्चिम बन गया। इधर से आपका उत्तर, सॉरी यहाँ पे पश्चिम, और इधर से आपका उत्तर, दोनों मिला के क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम, यानी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ये तो कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स हैं। अगर आपसे कभी पूछे कि टोटल जो दिशाओं की बात करेंगे कुल कितनी है, तो अगर कोई 8 पे कहे कि 8 नहीं है 10 होती हैं, तो 10 वो किसको काउंट करता है उसको भी बता दे रहा हूँ। देखिए, 8 तो ये हो गई, 2 जो है वो लेफ्ट और राइट को, यानी बाएं और दाएं को भी कभी कभी क्लिक कर लिया जाता है। बाएं और दाएं को भी दिशाओं में हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो कभी आपसे अगर कोई पूछे मतलब इस तरह वर्बली, तो आप पहले तो 8 कहेंगे, आप पहले 4 होगा। जब वो 4 पे कहे 4 के अलावा, तो आप यहाँ पे 8 कहेंगे। 8 के अलावा अगर वो कहेगा तो आप 10 बताना, 10 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, 10 के अलावा कोई भी इसका आंसर नहीं हो सकता। ध्यान रखेंगे, पहले हमारे बेसिक जो है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। उसके बाद जब और बढ़ाएगा तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट होगा। उसमें और बढ़ाएगा तो लेफ्ट और राइट हो जाएगा, यानी बाएँ और दाएँ। इतनी चीज़ें क्लियर हैं एकदम। अब यहाँ पे कुछ और बेसिक, जैसे हमेशा जब आप उत्तर से यहाँ पे, जैसे आपका चेहरा अगर इस डायरेक्शन में होगा, जिधर को एरो दिख रहा है, जिधर को आपका तीर गया है, ठीक है, जिधर को आपका तीर है, उधर को अगर आप जो है आपका चेहरा है, उधर को आपका फेस है, आपका मुंह उधर को है, तो आपका इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका राइट हो जाएगा, यानी आपका इधर दाएं होगा, और इधर आपका क्या होगा, बायां होगा। ठीक है, अब आप जब यहाँ, तो जब आप बाएं दाएं साइड मुड़ोगे, इधर दाएं साइड, तो आपको ध्यान रखना है इधर क्या लिखा है, क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त। यानी इधर जो आप मुड़ेंगे, जब भी आप जो है दाएं मुड़ेंगे, डायरेक्शंस की बात की जा रही है, तो आप किस दिशा में मुड़ रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, दक्षिणावर्त। क्योंकि घड़ी की जो सुई होती है ऐसे ही तो रोटेट करती है, ऐसे ही। और जब आप बाएँ मुड़ोगे तो आपका क्या होगा, इधर जो आपका क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें। अब जैसे यहाँ पे आप जब खड़े रहोगे तो भी तो आपका इधर लेफ्ट होगा, इधर आपका राइट होगा। ठीक है, इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और एक चीज़ जो बेसिक पॉइंट्स है, आपको वहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी ये बेसिक पॉइंट्स अगर आपके क्लियर नहीं रहेंगे तो काफ़ी समस्या आगे होने वाली है। देखिए, आपको हमेशा ध्यान रखना है, थोड़ा सा हम जो है एक ब्लैंक पेज लेंगे और वहाँ पे जो है समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस प्रकार से यहाँ पे आपका क्या था, उत्तर था, यानी नॉर्थ, और यहाँ पे क्या आपका है, साउथ। ओके, यानी दक्षिण। और यहाँ पे आपका क्या है, ये है पूरब, यानी ईस्ट है। और यहाँ पे क्या है, पश्चिम है, यानी आपका वेस्ट है। ओके, अब आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है, जब यहाँ से आप जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे, जब यहाँ से आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, वो भी कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, और यहाँ से ये भी 90 डिग्री, यानी 360 आपका टोटल होता है। तो 90 डिग्री आप जब क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो हमेशा उत्तर के आगे क्या आएगा, पूरब आएगा।
और पूरब के आगे हमेशा दक्षिण आएगा। जब भी आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो घड़ी की सुई की दिशा में, यानी दक्षिणावर्त जब भी आप रोटेट करोगे पूरब से आगे तो हमेशा आपका दक्षिण ही आएगा। दक्षिण के आगे हमेशा, यानी साउथ के आगे हमेशा जो वेस्ट आएगा, यानी दक्षिण के आगे हमेशा पश्चिम आएगा क्लॉकवाइज रोटेशन पर। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप वेस्ट के आगे हमेशा जो क्या देखेंगे, नॉर्थ देखेंगे। इस चीज़ को देखिए और समझते हैं, और क्लियर इसको करने की कोशिश करेंगे। इसको बेसिक को भी हम यहीं पे ऊपर रखते हैं स्क्रीन पर, ताकि जो है इससे जो आप एक आइडिया लगा सके। देखिए अब हम क्या करते हैं ना, इसी चीज़ को उठा के यहाँ पे रखते हैं और हम बना देते हैं यहाँ पे जो है साउथ को। ठीक है, यहाँ पे साउथ को बना देते हैं, यानी दक्षिण को। यहाँ पे हमने कर दिया दक्षिण को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब दक्षिण आया तो आपको हमने जस्ट यहाँ पे बताया कि दक्षिण के आगे हमेशा क्या आएगा, पश्चिम आएगा, हमेशा वेस्ट आएगा। तो बस यहाँ पे आप पश्चिम जैसे ही लिखोगे तो क्या हो जाएगा, पश्चिम के आगे हमेशा क्या आता है, उत्तर आता है। उत्तर हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी नॉर्थ बना दिया। नॉर्थ के आगे हमेशा क्या आएगा, आपका ईस्ट आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरब हो गया, पूर्व हो गया। तो ईस्ट के आगे जस्ट साउथ आएगा। देखिए सभी चीज़ें एकदम अपने सीक्वेंस में ही है जहाँ पे जो होना चाहिए, यानी उत्तर के आगे पूरब होता है, पूरब के आगे दक्षिण होता है, दक्षिण के आगे पश्चिम होता है। तो सभी सीक्वेंस भी आपका चला, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है जब हम यहाँ पे क्लॉक वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसमें काफ़ी जो है आसानी हमें होगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपके पास 30 सेकेंड है, तो आपको इसको जवाब करना है। ठीक है, 30 सेकेंड में आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो फटाफट आप लोग बताएंगे इसके सही आंसर को कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए भाई, अभी तो बीएचयू के बारे में कोई भी डेट नहीं आई है कि बीएचयू का एग्ज़ाम होगा कब। लेकिन अब ये नहीं कि डेट नहीं आए तो पढ़ाई नहीं करेंगे, नहीं, पढ़ाई को करते हुए रहना है आपको। ओके, बाकी आप लोग यहाँ पे जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते, तो मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ें पहुँच नहीं पाता और सब ज़्यादा देखते नहीं, तो इसलिए मैं जो है सोचता हूँ कि अभी भाई स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, अभी जो है वो मौज मस्ती में लगे हैं। तो भाई मैं यही समझाऊँगा कि आप लोग पढ़ाई को शुरू करें। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, प्रभात ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की। चलो शुरू करते हैं। 5 किलोमीटर किधर, पश्चिम की ओर। ओके, कह रहा है यहाँ पे देखिए वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, कह रहा है बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए बाईं ओर उसका है कि ऊपर जो है क्या राइट साइड है, इधर क्या है लेफ्ट साइड है। कह रहा है कि बाईं ओर मुड़कर, यानी इधर नीचे जा रहा है। नीचे जब मुड़ा तो कितना गया, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर बाईं ओर मुड़कर कितना गया, 3 किलोमीटर। फिर वह जो है दाईं, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही वो पहुँचा है तो इधर इसका लेफ्ट है, इधर राइट होगा। कह रहा है कि फिर वह वहाँ से दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी वो इधर को मुड़ जाता है। इधर को मुड़ता है, चलता कितना, 9 किलोमीटर। ओके, इसके बाद वह उत्तर की ओर। देखिए अब यहाँ से देखिए जैसे ही अब इस चीज़ को प्लस पे आप बनाओगे तो इधर है वेस्ट, ये है साउथ, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट है। तो ये जो डायरेक्शन है जा रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट ही तो जा रहा है। अब यहाँ पे नॉर्थ किधर होगा, नॉर्थ इधर हो जाएगा, नॉर्थ ऊपर को हो जाएगा, है ना, ये तो है एकदम क्लियर। अब यहाँ पे देखिए नॉर्थ को जा रहा है, कह रहा है कि नॉर्थ कितना गया है, 3 किलोमीटर गया है। अब यहाँ पे वो रुक जा रहा है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर, स्थान नहीं रहेगा, स्थान से। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूर है। अब यहाँ पे जो आपको ये डिस्टेंस दिख रही है बीच वाली, इसी को आपको फाइंड आउट करना है, यानी ये जो बीच की डिस्टेंस दिख रहा है जिसको ब्लू से यहाँ पे किया गया उसी को। तो देखिए ये तो आपका कितना 9 है, क्योंकि इसके ही तो इक्वल है। यहाँ पे एक आपका रेक्टेंगल का शेप बन रहा है, यानी आयत का शेप, यानी आमने सामने की दोनों भुजाएं क्या है, बराबर दिख रही। तो 9a और इधर का 5, तो 9 5 14 हो जाएगा, यानी 14 किलोमीटर हो जाएगा। वहाँ यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस कितनी है, 14 किमी हो जाएगी। ओके, आंसर इसका 14 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, और अगले प्रश्न को आप देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। डायरेक्शंस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, मेन होता है कि आप वहाँ पे चलें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अगर आप चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप खुद के बारे में, यानी खुद के लेफ्ट और राइट को बहुत बेहतर तरीके से जान पाएंगे। अगर आप खुद का लेफ्ट और राइट वहाँ पे नहीं समझ पाते हैं ना, तो फिर ज़्यादा समस्या होगी। कह रहा है राधा कृष्ण के मिलने के लिए सुबह घर से निकलती है, उसकी परछाई बाएँ पड़ रही थी, वह परछाई की तरफ चलना प्रारंभ करती है। देखो राधा जो है कृष्ण से मिलने के लिए सुबह निकल रही है, और अब यहाँ पे सुबह अगर हो रही है तो सूर्य कुछ यहाँ पे होगा, सूर्य जो है यहाँ पे अगर है, यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, हम इसको रेड से कर देते हैं, भाई ये हमारे सूर्य हैं। ओके, चलो यहाँ पे सूर्य हो गए। अब कह रहा है कि राधा, मान लो राधा जो है यहाँ पे कहीं खड़ी हो,
यहाँ पे राधा खड़ी है, उसकी परछाई पड़ रही थी बाएं पड़ रही थी, यानी उसकी जो परछाई है किस साइड पड़ रही थी, बाएं साइड पड़ रही है। तो अगर उसकी परछाई जो है लेफ्ट में पड़ रही है तो मतलब जो है क्या हो सकता है कि ये जो है चेहरा किस दिशा में की हुई है, नॉर्थ डायरेक्शन में इसका फेस होगा, तभी तो इसकी परछाई इस साइड में पड़ेगी यानी वेस्ट में पड़ेगी। इधर हो गया पूर्व यानी ईस्ट हो गया, इधर हो गया वेस्ट और इधर हो गया नॉर्थ, यानी उसका फेस जो है नॉर्थ साइड में है। करें कि चलना प्रारंभ करती है, परछाई की तरफ चलना प्रारंभ करती है। देखिए परछाई की ओर वो जा रही है अब, यानी परछाई की ओर चलना प्रारंभ करती है, मतलब वो वेस्ट डायरेक्शन में जाना प्रारंभ कर रही है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन चीज़ों को अब क्या करना है, यहाँ से हटा देना है। तो भाई जब परछाई की तरफ चलना शुरू कर दी है तो हमें उसी के हिसाब से चलते चल जाना है। तो वो चल रही है, इधर को जा रही है यानी वेस्ट साइड में। राधा कुछ दूर जाने के बाद क्या करती है, बाएं मुड़ जाती है, यानी इधर को नीचे को मुड़ गई। इधर वो वेस्ट से जो है वेस्ट को जा रही है, ठीक है, वेस्ट को जा रही है, ध्यान रखना है, वेस्ट को जा रही है। क्या की है कि उसने लेफ्ट को टर्न लिया। अब क्या रहे, कुछ देर बाद पुनः वह जो है दाएं मुड़ जाती है, पुनः जो है राइट साइड में टर्न लेती, पहले लेफ्ट लिया, अब जो क्या कर रही है दाएं साइड मुड़ रही है। जब इधर लेफ्ट है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर राइट हो गया, पुनः दाएं मुड़ती है और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती है। ज्ञात करें कि वर्तमान स्थान से राधा का घर किस दिशा में, यानी यहाँ पे अगर राधा खड़ी है और उसका घर यहाँ पे है, यहाँ पे उसका घर है, तो यहाँ से जो है वो किस दिशा में दिख रहा है, तो यहाँ से तो यही आपका होगा सीधा सीधा। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, आपको प्लस बना देना है। ए आपका ऊपर हो गया नॉर्थ, ए हो गया वेस्ट, ए हो गया ईस्ट और ये इधर नीचे आपका साउथ। तो ये बीच वाली जो डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट ही तो होगी, नॉर्थ ईस्ट ही तो होगी, यानी इसका जो आंसर होगा वो सी आंसर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, सी आंसर इसका सही होगा। अगर राधा के घर से पूछता कि राधा इस समय कहाँ पे है, तो हमारा जवाब क्या होता, साउथ ईस्ट, यहाँ पे साउथ वेस्ट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे जब आप बनाओगे तो यहाँ पे वेस्ट होगा, ये आपका यहाँ पे साउथ प्लस वेस्ट, क्योंकि ये साउथ है तो साउथ वेस्ट इसका आंसर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोनों चीज़ों को, दोनों साइड से ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न को जवाब करेंगे आप लोग कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपका बहुत अच्छा है तो इसको जवाब करेंगे आप लोग। जस्ट इस क्वेश्चन को आप अब कर सकते हैं। अच्छा पिछले में सूर्योदय था ना भाई, अच्छा कुछ नहीं दिखाया गया था, सूर्योदय सूर्यास्त कुछ भी नहीं दिखाया गया था, तो हमने एक डायरेक्शन को ले लिया था। आप सूर्यास्त भी ले सकते हैं, कोई इसमें कंडीशन नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो डायरेक्शंस है उसी के हिसाब से आपको चलना है। ज़्यादातर जो है जब नहीं दिया जाता हम सूर्योदय को लेते हैं। ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति सिर के बल खड़ा होकर उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, सूर्योदय के दौरान उसकी परछाई किस ओर बनेगी। जस्ट आपने अभी जस्ट पीछे देखा क्वेश्चन, ऐसे आपका यहाँ इधर सूर्य था और यहाँ पे एक पर्सन था, यहाँ पे एक पर्सन था जो है नॉर्थ के साइड फेस किया हुआ था। तो जब नॉर्थ के साइड उसका फेस है तो इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, उसकी जो परछाई पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए ये तो सीधे खड़ा है, ये सीधे खड़ा है, पहली बात ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जस्ट इसी को कर दे रहा है उल्टा, यानी ये व्यक्ति जो है अब क्या है कि शीर्ष आसन कर रहा है। शीर्ष आसन जब करेगा तो इसी चीज़ को जस्ट क्या करेगा, आपका यहाँ पे उलट जाएगा। तो जब ये पलट जाएगा और कह रहा है कि खड़ा होकर उसका जो माउथ है वो किधर है, नॉर्थ साइड में अभी भी है, यानी वो नॉर्थ साइड में ही देख रहा है। अगर वो नॉर्थ साइड में देख रहा है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी ए होगा राइट और ए हो जाएगा लेफ्ट, यानी उसके जो परछाई बनेगी किधर बनेगी, दाएँ साइड में बनेगी। तो ध्यान रखेंगे सारी चीज़ों का। देखिए पिछले वाले में जो है सुबह बोला था, इसमें सूर्योदय बोल दिया, कोई नहीं, दोनों जो है सेम चीज़ें आपकी हैं। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें जो है हमने थोड़ा सा जो है चर्चित नामों को लिया है जिनके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। इनके नाम सुनने के बाद अलग ही जो है अंदर से एक भाव जगता है जिसको कहते हैं लव। तो इसका आप लोग जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, लैला और मजनू सूर्यास्त देखते हुए समुद्र के किनारे बैठे हैं। देखिए सूर्यास्त तो देख रहे हैं, सूर्यास्त अगर हो रहा है तो वेस्ट में होंगे सूर्य, वेस्ट में सूर्य हैं, यानी आप ऐसे जब प्लस बनाओगे तो इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, इधर आपका ईस्ट हो जाएगा और ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा। क्लियर करें कि सूर्यास्त उपरांत वहाँ से दक्षिण की ओर, मतलब दक्षिण पूर्व की ओर जा रहे हैं, किस दिशा में, साउथ ईस्ट की तरफ वो बढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वो थे, मतलब यहाँ से शुरू करते हैं, यानी पहले उनका फेस इधर को था,
यानी सूर्यास्त इधर को देख रहे थे। अब यहाँ से जो है इधर को बढ़ना शुरू कर रहे हैं, कौन सी दिशा में, साउथ प्लस ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ प्लस ईस्ट डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया। वह 400 मीटर चलने के बाद 45 डिग्री दाहिने मुड़ जाते हैं। अब देखिए दाहिने साइड मुड़ने से तात्पर्य है कि वो जो है यहाँ पे राइट साइड में मुड़ रहे हैं। अगर वो इस दिशा में जा रहे तो यहाँ से अगर उनका राइट देखोगे तो राइट ए है, ए लेफ्ट है, तो राइट साइड में मुड़ रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक होता कितना है, जैसे आपका इस प्रकार से है तो इसके बीच में ए आपका 45 और इधर आपका 45, तो यही तो मुड़ के रहे हैं, यानी इस पे वो जा रहे हैं, यहाँ से मुड़ के इस पे आ जाएंगे। अब यानी अब यहाँ से वो जो है यहाँ पे आ गए, यानी 45 डिग्री टर्न लिए हैं, वो भी राइट साइड में, तो वो आ गए यहाँ पे। ओके, अब इधर को जाने लगे हो। कह रहा है कुछ दूरी तय करने के बाद वो कॉफ़ी शॉप में रुकते हैं, वहाँ से समकोण काटती हुई सड़क से बाईं ओर चलना प्रारंभ करते हैं। अब देखिए वो एक सड़क है, समकोण जो है बना रही है, तो वहाँ से जो, अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हमने जो यहाँ पे टर्न जो है लेफ्ट में कर दिया है, हमें राइट में टर्न करना। देखिए यहाँ पे राइट उसने बोला दाहिने मुड़ना है, तो दाहिने जब मुड़ेगा तो नीचे साइड मुड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसको हम यहाँ पे जो है फिर से बना देते हैं, अभी गड़बड़ हो जाता, और यहाँ पे हमने अभी ध्यान दिया दाहिने, बोल भी मैं रहा हूँ लेकिन यहाँ पे लिखने में गड़बड़ी हो गई थी। तो यहाँ पे जो है साउथ ईस्ट है, और इनका जो टर्न हो रहा है भाई वो कितना हो रहा है, ये 45 डिग्री, वो भी किस साइड में, राइट साइड में, क्योंकि वो जो जा रहे हैं इधर को जा रहे हैं, तो उनका जो ए है राइट और ए है लेफ्ट, तो इधर उनका हो गया। अब वो यहाँ पे आ गए, ठीक है, अब वो यहाँ पे आ गए, यानी साउथ दिशा में आ गए, साउथ डायरेक्शन में आ गए। वह समकोण काटती हुई, यानी समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, समकोण काटती हुई एक सड़क है, उसी की दिशा में मुड़ जाते हैं, सड़क से बाईं ओर मुड़ते हैं। सड़क जो है कैसी है, समकोण बना रही थी, यहाँ से सड़क कैसे जा रही होगी, तो उनका जो इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से वो कितना मुड़ रहे होंगे, 90 डिग्री मुड़ रहे हैं, वो भी किस साइड में, लेफ्ट साइड में। मतलब यहाँ से जो है उन्हें मुड़ना किधर है, इधर को मुड़ना है, तो यहाँ से जब वो मुड़ के यहाँ पे आएंगे कितना मुड़ेंगे, 90 डिग्री। तो ये कौन सी दिशा है, ये है ईस्ट, इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। समुद्र से लैला और मजनू का घर किस दिशा की ओर है, देखो समुद्र यहाँ पे है, सूर्यास्त यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ से जो ये डायरेक्शन दिख रही, कौन सी दिशा दिख रही है, ईस्ट दिख रही, इसका आंसर भी ईस्ट ही हो जाएगा, यानी इसका ए आंसर सही है। कोई समस्या अगर होती है तो आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा, हमें जो है व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको इसको बता दिया जाएगा। इसको आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। जॉब करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए जाएंगे क्योंकि आपको अभ्यास करना है, तो थोड़ा सा छोटे छोटे वीडियोज़ रहेंगे तो आसानी होगी। बाकी प्रीवियस वीडियोज़ को भी आप देखें, ठीक है, और आप लोग कमेंट करेंगे कि अगर रेगुलर वीडियो चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे, ताकि जो है इसको फटाफट जो है रीजनिंग को भी कंप्लीट किया जाए। क्वेश्चन, आशीष सुबह लखनऊ के लिए निकलता है, वह पहले 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। पहला काम है कि 20 किलोमीटर जो किस डायरेक्शन में, पश्चिम की दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन में। उसके आगे कह रहा है कि फिर वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, 6 किलोमीटर जो है दक्षिण की ओर। ओके, फिर वह जो है 12 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। देखो 12 किलोमीटर किस दिशा में जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, इधर को मुड़ गया 12 किलोमीटर पूर्व की ओर। ये साउथ में आया था, इधर अब जा रहा है ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब यहाँ तक आ गया, और ये डायरेक्शन कितनी थी, 20 किलोमीटर थी, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं आपका, यहाँ पे जो है कितना हो गया, ये 12 हो गया। तो ये जो है ए वाली कितनी है, ए हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि ये तो दोनों सामने सामने, और ये जो है 12 हो जाएगा। यहाँ पे बचा कितना, 20 से जब 12 लेस करोगे तो 8 बचेगा। तो इस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ पे कर्ण को हमें फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट में कर दो, ये कितना हो जाएगा, 64 प्लस 36 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100, और रूट यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसका आंसर होगा 10 किलोमीटर, यानी ए होगा 10 किलोमीटर। ठीक है, बताया कि आशीष अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, कितना, 10 किलोमीटर। अगर हमसे डायरेक्शन पूछता तो यहाँ पे ऐसे प्लस जब बनाते तो यहाँ के हिसाब से देखोगे आप, तो ए कौन सी डायरेक्शन आ रही है, ए कौन सी डायरेक्शन आ रही है, ए वाली, तो ये हो जाता साउथ प्लस वेस्ट। हमसे अगर डायरेक्शन भी पूछता तो हमारा साउथ प्लस वेस्ट, और 10 किलोमीटर जो यहाँ पे हो जाता, दक्षिण पश्चिम में 10 किलोमीटर उसके घर से जो है उसके स्थान होता है, और उसके यहाँ जहाँ पे वो था वहाँ से उसके अगर घर को देखते तो जो है किस दिशा में हो जाता, उत्तर पूर्व में हो जाएगा।
रागिनी पूर्व दिशा की ओर जा रही है। अब वह कौन से क्रम में मुड़े ताकि वह उत्तर दिशा की ओर चलना लगे। देखो पहले कह रहा है कि रागिनी पूर्व यानी ईस्ट दिशा में जा रही है। अगर वह पहले जो है क्या करती है, पूर्व जा रही है, ठीक है। पहले कह रहा है कि वो लेफ्ट मुड़ती है। लेफ्ट का मुड़ने से मतलब है किधर जाती है। अब वहाँ से फिर से जो है वो दाएँ जाने लगती है, इधर जाने लगी, तो पूर्व में ये तो होगा नहीं, यानी पहला हमारा यहाँ पे कट गया। दूसरी बात करेंगे दाएँ दाएँ बाएँ। चलो दाएँ दाएँ बाएँ, पहले जो हमारे पूरब जा रही है, फिर पहले वो क्या करती है, इधर मुड़ती है, नीचे दाएँ साइड जाती है, ठीक है, यानी राइट साइड। उसके बाद फिर से जो है वो राइट साइड मुड़ती है, यानी इधर को जाने लगती है, राइट साइड। अब यहाँ से कह रहा है लेफ्ट साइड में, तो ये देख सकते हैं साउथ में जाने लग रही है, यानी ए भी नहीं हो सकता, यानी सेकेंड भी हमारा कट जाएगा। थर्ड वाले की बात करेंगे तो थर्ड हमारा क्या दे रखा है, पहले जो है लेफ्ट उसका टर्न होता है इधर को, ओके, एक लेफ्ट टर्न, उसके बाद फिर से लेफ्ट टर्न, और फिर से जो है लेफ्ट टर्न, यानी और ए भी क्या है, साउथ की दिशा में इंडिकेशन कर रहा है, मतलब ए भी नहीं हमारा हो सकता। तो फाइनली जो हमारा बचेगा कौन, लास्ट में बचेगा तो डी ही, लेकिन इसको भी हम चेक करेंगे, उसके बाद ही टिक किया जाएगा। पूर्व दिशा में जा रही है, पहला कह रहा है कि वो राइट साइड में मुड़ती है, यानी यहाँ पे दाहिने में, एक बार मुड़ी उसने दाएँ साइड में। अब यहाँ पे देखिए वो जब दाएँ साइड एक बार मुड़ी तो फिर से वो दाएँ साइड मुड़ती है, इधर को जाने लगती है, ठीक है, फिर से जो है वो इधर को मुड़ जाती है, ओके। अब कह रहा है कि फिर से वो क्या काम करती है, इधर को जाने लगती है, यानी राइट साइड टर्न होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नॉर्थ दिशा में जा रही है, यानी नॉर्थ जो है इसके डायरेक्शन है दिखा रहा है उत्तर दिशा को, यानी इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर ही सही यहाँ पे होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ। करें कि कादर उत्तर पूर्व की दिशा की ओर जा रहा है। देखिए उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ प्लस ईस्ट दिशा में जा रहा है। कह रहा है कि वह पहले वामावर्त दिशा में, यानी इंग्लिश में देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज लिखा है, मतलब इधर को घूम रहा है। तो यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ तक जो है 135 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 90 और इधर ये 45, तो यहाँ पे जो है कितना हो गया 135, तो वो आ गया किस दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन में आ गया। अब कह रहा है कि फिर वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जा रहा है। देखिए पहले जो आया है वो इधर को आया है, अब वो कर रहा है इधर को आ जाएगा, 180 डिग्री घूम रहा है, तो 180 डिग्री घूमने का मतलब यहाँ तक आ जाएगा। तो यानी पहले वेस्ट में था, अब यहाँ से जो 180 डिग्री घूमने के बाद वो भी कैसे, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, वो कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, कुछ भी नहीं, क्लॉकवाइज यहाँ पे दे रखा था, ध्यान रखिएगा। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, और इसको तो आप जवाब कर सकते हैं बहुत कम ही समय में, क्योंकि पिछले क्वेश्चन पर ही बेस्ड एक क्वेश्चन आपका है। इसलिए मैंने कम समय इसके लिए दिया है। क्वेश्चन देखिए, ऋतिक दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। दक्षिण पश्चिम मतलब यहाँ पे साउथ प्लस वेस्ट डायरेक्शन में। कह रहा है कि वह कुछ दूरी के बाद 270 डिग्री वामावर्त, वामावर्त आपका यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, कितना 270 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ से यहाँ तक 45 हो गया, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 90 हो, यहाँ पे जो 180 हो जाएगा, और फिर से यहाँ पे आ गया ए, ठीक है। एक यहाँ पे 270 कितना घुमा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, ध्यान रखना है। तो यहाँ से 45 से 90 और 9 त्रिक 27, यानी वो आ गया नॉर्थ प्लस वेस्ट डायरेक्शन में, दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा था, अब वो यहाँ पे आ गया है। फिर कह रहा है कि पुनः वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम जाता है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है फिर से। लेकिन हाँ यहाँ पे जो है फिर से देखिए वो 90 डिग्री फिर से एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहा है। अब 90 डिग्री रेट यहाँ पे जो है फिर से रोटेशन उसका हो रहा है, तो 270 है प्लस उसमें जो है 90 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, मतलब जहाँ से उसने चलना शुरू किया था फिर से वहीं पे वो आ गया है। इसमें हमने 90 फिर से रोटेट किया तो क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट उसका फिर से आ जाएगा। यानी इसमें आपका ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है भाई, ऐसे कैसे हो गया, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, साउथ वेस्ट आपका यहाँ पे आना चाहिए। तो हम इसको एक को साउथ वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा क्वेश्चन की दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा था इधर को, और यहाँ से जो वामावर्त दिशा में घूमता है, पहले यहाँ से 270 डिग्री यहाँ पे घूम के आता है, ठीक है। 45 से बीच का 180, 270 यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर से कह रहा है कि पुनः वह जो है 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, यानी यहीं से फिर से वो आगे को घूमता है, और कितना घूमता है, वो घूमता है 90 डिग्री। अब किस दिशा के सम्मुख है, तो यहाँ पे हम जो इसको काट के दक्षिण पश्चिम बना देते हैं, ठीक है। साउथ यहाँ पे साउथ वेस्ट उसका आंसर हो जाएगा।
देख लीजिएगा इसको आराम से आप लोग। ओके, सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपके कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे मैक्सिमम लोगों के पास ताकि चीज़ें पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।